गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। ज्योति, डॉली, राहुल सबको वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। पिंकी सबको वेरी गुड मॉर्निंग। जो हमारे स्टूडेंट्स न्यू हैं, चलो उनको भी बता देती हूँ। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है, फर्स्ट लाइव क्लास है। अच्छा जिन्होंने नया लिया एडमिशन, स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू द प्लेटफॉर्म, ग्रामर का बैच चल रहा है, ग्रामर का फाउंडेशन बैच। ठीक है, ग्रामर का फाउंडेशन बैच चल रहा है 3:30 से 5। ये बैच चलता है मंडे से फ्राइडे। खुश रहिए भाई। आज टेस्ट है। हाँ, वो कैप का समुद्र मंथन बैच चल रहा है टेस्ट है। समुद्र मंथन चल रहा है, मंडे को चलता है, वेंसडे को चलता है और फ्राइडे को चलता है। वीक में 3 डेज समुद्र मंथन चलता है, सुबह के 9:30 बजे। ठीक है, और जिसको ग्रामर का बेसिक बैच करना है ना, जिसको ग्रामर का बेसिक बैच करना है, वो आज 3:30 बजे आ जाएंगे। ओके, और मेंस का भी बैच चल रहा है। मेंस का बैच तो मैंने 2 दिन आपका स्पेशल क्लास में भी फ्री कर दिया है। ठीक है, स्पेशल क्लास में भी मेंस का बैच फ्री चल रहा है सैटरडे संडे को। तो बहुत सारा चीजें हैं, 3 बैचेस चल रहा है। टेस्ट देने आए हो ना, बहुत अच्छी बात है। ये तो मेंस के बच्चों के लिए भी है ना, वो क्या प्री हो या मेंस हो, सबके लिए। ठीक है, पोल हो बे बिल्कुल हो बे। टेस्ट ले रही हूँ। सबसे पहले मैं आपका कमेंट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ। ठीक है, 58 क्वेश्चन है, शायद 58 क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ और पोल में आंसर देना। ठीक है, रिवाइज तो कर लिया है मैंने, वही वर्ड दिया है ना जो आपको पढ़ा दिया है। ये नहीं बोलोगे कि मैम आपने आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया, हम तो वर्कआउट कर देंगे, हम एग्जाम नहीं देंगे। चलो पोल स्टार्ट करती हूँ। मैंने कमेंट बॉक्स ऑफ कर दिया है, तो कमेंट बॉक्स में ना आंसर देने की कोशिश मत करना। चलो पहला वाला, पहला वाला पोल भेज रही हूँ आपके पास। नाइन्टी 94% बच्चों का पहला वाला पोल करेक्ट आया, वेरी गुड। सुमित लीडर बोर्ड पे है, सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट का पोल भेज दिया। वही वर्ड दे रही हूँ ना जो मैंने पढ़ा दिया है, वैसे तो बहुत सारे वर्ड है। नेक्स्ट, सेवेंटी 78% पोल। नए वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, आज मैंने टेस्ट रखा था, जैसे टेस्ट खत्म होता है मैं फिर समुद्र मंथन का वर्ड शुरू करूंगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नाइन्टी 95%, वेरी गुड। नेक्स्ट, और काफी टाइम दिया, इतना ज्यादा वोकैब में टाइम की भी जरूरत नहीं है।
95% pole. Good. Next. %76. Next. नेक्स्ट। एक मिनट, कहाँ तक बोल दिया था? 8 तक का दे दिया है ना, 9th। इसमें पोल गड़बड़ा है। डिस्कर्टियस, डिस्कर्टियस मतलब इम्पोलाइट होता है, डेफिडेंट, डरपोक, जिसको अपने आप पे भरोसा ना हो। इसमें इतना खराब पोल क्यों आ गया? इसमें क्यों कंफ्यूज हो गए? नेक्स्ट। 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 टेस्ट लूंगी ना तभी पढ़ोगे सब, रिवाइज करोगे। शोर शराबा, बेलिजरेंट का मतलब होता है नॉइजी, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट। ये तो बना लोगे। फोर्टींथ। इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसमें अपना रिवीजन का काम कर लेंगे। अरे इसमें इतना ज्यादा गलत? 31%। नेक्स्ट।
85%। ऐसा नहीं है, मैं वही सारे वर्ड्स करवा रही हूँ ना जो पढ़ा दिया है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। थोड़े थोड़े ऑप्शंस अलग अलग आ सकता है। ठीक है। बट ऑप्शन एलिमिनेशन से आराम से जा सकते हो। नेक्स्ट। ये मैंने आपको क्लास में बताया था। इंजीनियस बोला था, कंफ्यूज मत होना, और एक बताया था इंजेनुअस, दोनों के बीच का डिफरेंस बताया। नेक्स्ट। फिर से आ गया पैंडेमोनियम, फिर से आ गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ट्रैंक्विल। नेक्स्ट। नेक्स्ट। एक आध वर्ड ना, चलो आ गया है अलग से, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, तो ठीक है, अटेम्प्ट करिए, एक आध वर्ड आ गया। ये वाला अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये उसमें थोड़ा बहुत बताया, एस्वेज करना, शांत करने का एंटोनिम जब करवाऊंगी ना, गुस्सा दिलाना, उसमें करेंगे। ये वर्ड तो हमने किया है ना, एग्जैसर्बेट, सिचुएशन को और भी खराब कर देना, वही सेंस। गाइस 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 करके सुना है, कम ऑन गाइस, गाय है।
टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट के भरोसे कुछ ना, टेस्ट के वजह से आप कुछ ना कुछ पढ़ के ही आओगे। तो गाइस 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 करके बेवकूफ बना रहे हैं। नेक्स्ट। प्री मैच्योर भी कर दिया पहले। अरे मैंने कौन सा पोल दिया है? पोल के पहले ही आंसर दे दिया है क्या? पोल स्टक हो गया। 26 तक हो गया है ना? 27। नेक्स्ट। रूट वर्ड भी मिक्स है और इसमें समुद्र मंथन वाला भी मिक्स है। नेक्स्ट। कल मेंस का मैं ग्रुप बनाऊंगी, ठीक है? नेक्स्ट। मेरे को लग रहा पोल का टाइम बढ़ गया है क्या? एक मिनट, पोल का टाइम देखती हूँ क्या। अच्छा, दैट इज वाई पोल का टाइम अब ठीक है। 15 सेकेंड्स कर दिया। लिखवाना पड़ेगा नहीं आ रहा होंगे क्या है? कॉपी लेके बैठे होंगे सब लोग, लिख लेंगे। एक मिनट। सब ठीक है ना? हालचाल एक बार हालचाल ले लूं 30 क्वेश्चंस के बाद। इज एवरीथिंग ओके ना? नॉट ओके। रॉन्ग पोल नहीं है।
देखो कैल्यूमनी का मतलब है कलमुही, तो ये वाला ना आपने ऑप्शन में नहीं लिखा था, ठीक है? ये वाला आप राइट ऑप्शन में नहीं लिखा था, लिख लेना, लिख लेना। 2 क्वेश्चन में पोल नहीं आया, मैंने भेजा था, कुछ हो गया होगा। कैल्यूमनी का मतलब है कलमुही, कलमुही मतलब किसी की निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना, ठीक है? क्रिटिसिज्म करना। आपने लिखाया था? अच्छा मैंने लिखवाया था, ओके। तो लिबल का भी मतलब होता है ना किसी के को डेफोमेशन, मानहानि, मतलब किसी का नाम खराब करना। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। लेबल नहीं लिखवाया है तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। पहले डिसेंट का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, अब लिख लीजिए प्रोटेस्ट। कमेंडेशन मतलब तारीफ करना, और विंडिकेट करना, विंडिकेशन मतलब जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, ठीक है? तो ऐसा करना, हाँ ऐसा करना, विंडिकेट करना, जस्टिफाई करना, रिमूव फ्रॉम रे। माय गॉड मैम आप चीटिंग करते हैं। कोई बात नहीं, इतना पीटूंगी ना, चीटिंग करते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो जहां पे आपने लिखा है ना वो सब, जहां पे आपने क्या लिखा है, प्लॉडिट लिखा है, ठीक है? प्लॉडिट के एंटोनिम में लिख लीजिए लिबल, लिबल, लिबल का भी मतलब है इसका नाम खराब करना, ओके हाँ। अरे पोल नहीं आया तो भाई माफ कर दो, मैंने भेजा था, ठीक है? मैंने भेजा था, मैंने भेजा था। डिसेंट, देखो असेंट का मतलब होता है ना, असेंट का मतलब होता है एग्री करना, सहमत हो जाना, और डिसेंट का मतलब है विरोध करना, ये वाला विरोध, विरोध। मैं आपको जब वो करवाऊंगी ना कंफ्यूज बोर्ड, उसमें करवाऊंगी, ठीक है? चीटिंग करते हैं। तो लिख लेना, लिख लेना। चलो फिर कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ। नेटवर्क का प्रॉब्लम तो नहीं है, नेटवर्क तो फुल स्ट्रेंथ में दिखा रहा है। कैल्यूमनी लिखा है ना, वहां लिबल भी लिख लेना, ठीक है? लिख लिया है कि नहीं पहले मुझे मेरे को बताओ, लिखा है सबने? ठीक है, लिख लिया लेबल। लेबल का मतलब भी होता है, इसको लिबर्टी दे दिया है ना, कि थोड़ा सा भी किसी को छूट दे दोगे ना, आपका नाम खराब करने लगेगा, मानहानि करने लगेगा। अभी लिखा है, कमेंट बॉक्स ऑफ करती हूँ। बस 58 तक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ब्लेसिंग देना, कर्स तो मैलेडिक्शन, कौन बच्चा है इतना पीटूंगी ना, कर्स जो कर रहा है वो तो मैलेडिक्शन में बताया था। मैल का मतलब होता है बैड, मैलेडिक्शन का मतलब है अभिशाप देना, बेनी मतलब गुड, गुड ब्लेसिंग। नेक्स्ट, ये मैं शायद आप लोग को नहीं करवाया है, कोई बात नहीं है, जो नहीं भी करवाया है ना, मतलब ऑप्शन के बीच में बताया होगा शायद मैंने, ऑप्शन के बीच में हो सकता है बताया होगा। होमोनिम्स, होमोनिम्स में करेंगे इसको। और कौन नहीं भी करवाया है, कुछ नया भी है, तो कौन सा फाइनल टेस्ट है? कुछ कुछ वर्ड सीखने भी आए हैं हम यहाँ पे। अपनी चीटिंग की है, कर दिया बच्चा गड़बड़। ये तो करवाया है ना डिस्क्रीट, उसी से मिलता जुलता, अभी मैं डिस्कस करूंगी। ये तो भर भर के आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आपको लग रहा है जो वर्ड मैं भूल रहा हूँ ना, एक बार अपने से लिख लो उसको, ताकि आपको लगे कि ये वर्ड मैं भूल रहा हूँ। ये तो समझाया भी था ये वर्ड। नेक्स्ट,
65%। इसमें 65 आरती आरती तुम क्यों लेट आई, इसका डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर एग्जांपल दो। मैंने आपको बोला था ना ऑप्शन के अंदर से भी वर्ड्स हो सकते हैं। पोल भेज दिया। आ गया आपका एरियोडाइट। अभी तो जो पढ़ाया है मैंने वही दिया है। नेक्स्ट। 58 क्वेश्चन अब खत्म ही है। नेक्स्ट। 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 ये तो फिर से आ गया, कोई बात नहीं। पोल पोल नहीं जा पा रहा है, फिर से भेजती हूँ। नेक्स्ट। पोल का टाइमिंग कम कर दिया, पहले ज्यादा था, देखा नहीं था मैंने। और 10 बज गया। नेक्स्ट।
नेक्स्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन है ये। नेक्स्ट, 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 लीडर बोर्ड कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे हो रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ समुद्र मंथन बैच। आपको 40-50% क्लास में ही याद हो जाएगा, और जो भूले रहोगे ना फिर वो टेस्ट में याद हो जाएगा, और बचा कुचा फिर अपने से याद है। आपने भी तो कुछ कुछ याद रखना है। शायद ये ना अभी मैंने आपको करवाया नहीं है, ठीक है, ये अभी मैंने करवाया नहीं है, बट फिर भी ट्राई करो। ये वाला भोर वाला नहीं करवाया, जो भोर में जगाने आए। अभी मैंने आपको करवाया नहीं, दैट इज वाई ना मुझे 52% पोल ही मिल रहा है। अरे ये तो फिर से आ गया। ये तो रिपीट हो गया, आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 94 है, 92 आया, भी 92 आया है। इंडाइट बहुत है इसका ना, मैंने एक यूट्यूब पे मतलब मोस्ट रिपीटेड में करवाया इंडाइट वाला। आपके डिक्ट वाला वर्ड में ना इंटरडिक्ट करवाया था, और ये है इंडाइट। अच्छा ये लास्ट वर्ड, और ये लास्ट वर्ड है, ठीक है। अब तो नहीं है ना शायद, ठीक है। तो फाइनली टेस्ट 58 वर्ड्स का था। रूपा लीडिंग ऑन द लीडर बोर्ड विद 57, वेरी गुड रूपा, kudos। अमन 56, किरण 56, प्रदीप 56, श्रेया
55, अंकित SSC हिटमैन 55, विनोद 55 एंड राजकुमार 55। चलिए अपने अपने स्कोर शेयर कर दीजिए। आउट ऑफ 58, 48 आया, 54 आया है, 35 आया है, 50 आया है, 31 आया है। लीडर बोर्ड दिखा, क्या कर रही हूँ? लीडर ही बोर्ड तो दिखा रही हूँ। किसको दिखाना है फोटो खींच के? 48 आया, 44 आया है। जो हमारे नए स्टूडेंट्स जो है उनका पहली बार जो वोकैब समुद्र मंथन कर रहे हैं, बहुत अच्छा नंबर है। अगर 35 अब तक भी है ना तो बहुत अच्छा नंबर है, जो पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम लोग का 47 आया, 46 आया, उन्नति का 50 आया है। कोई बात नहीं है, 19 वाले भी पहली बार किया है भाई। मेहनत से बच्चे ने 19 लाया ना, 2-4 बार रिवीजन होगा। तो क्या बोलते हो, क्या बोलते हो कि हर वीक में एक टेस्ट होना चाहिए? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हर वीक में एक दिन टेस्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यस, टेस्ट से क्या होगा ना, एक तो ऑप्शन चुनने में भी कभी कभी टेस्ट देते हो ना तो सिमिलर ऑप्शन आ जाते हैं, वो भी सीखेंगे। अगर दोनों सिमिलर आ गया तो कौन वाले को चुनना है। अरे एक बार मुझे सच सच बताना कि टेस्ट के अगर आपको पता था कि मंडे को मैम टेस्ट लेने वाली है तो कुछ रिवाइज वगैरह किया था? थोड़ा बहुत तो रिवाइज करके आई होंगे ना। टेस्ट जहां आ जाता है ना तो अंदर से एक आ जाता है, अंदर से एक एनकरेजमेंट होता है अच्छा नंबर लाना। टेंशन, एक डर हो जाता है टेस्ट के नाम पे, तो कुछ तो रिवाइज कर ही लेते हैं। अभी देखना आपको कितना अच्छा रिविजन होगा आपका। एक बार आपने रिवाइज किया, आप भूल गए, यू फॉरगॉट द वर्ड्स। ठीक है, आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में कुछ भूल है, लेकिन आप देखना कि आपका अभी कितने अच्छे से मैं रिवाइज करवाती हूँ। इतना अच्छे से रिवाइज करवाऊंगी, उसके बाद आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से बता दो, एमी वर्ड दिखा तो आपको क्या याद आया? एमी वर्ड दिखा तो क्या याद आया? एमी केबल देख के आपको एमी याद आया। ठीक है, एमी का मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली। ठीक है, मिलनसार, पीस, दोस्ती, यूनिटी। तो एमी का मतलब होता है फ्रेंडली। पॉइजनस तो जहरीला, अनकाइंड मतलब काइंड नहीं होना, हार्ट ये भी नहीं। और अब याद रखो, जहां भी एमी वर्ड आए ना उससे रिलेटेड ना 3 वर्ड याद रखो। जल्दी से मुझे बताओ 3-4 वर्ड जो बताया था, जो आपको याद रहने ही चाहिए, जो एग्जाम्स में आता है। एक बताया था एमिकेबल तो है, एक एमिएबल बता दिया था, और एक ग्रीगेरियस, ग्री का मतलब है जो लोग ग्रुप में रहते हैं, और एक क्या बताया था? अफेबल, अफेबल। ठीक है, फेवरेबल है, सब मिलके साथ है। चलो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, फिडिलिटी देख के क्या आया? फिड, फिड का मतलब होता है भरोसा, लॉयल्टी, किसी पे भरोसा होना। अफेक्शन का मतलब तो लगाव हो गया। अब एक्यूरेसी तो पता ही है आपको, याद होगा कि अब मैंने आपको लॉयल्टी भी लिखवाया था और यहाँ भी लॉयल्टी है, बट क्या बताया था? दोनों तो है। अगर ये नहीं होता ना तो हम इसको टिक करते, ये नहीं होता तो इसको टिक करते, लेकिन ये ना खास करके बना है जो कंट्री के प्रति आपकी वफादारी है ना, उसके लिए। लेकिन फिडिलिटी तो सब जगह है, कंट्री के लिए, किसी रिलेशनशिप में भी तो लॉयल्टी का। एंटीपैथी देख के क्या याद आया? एंटीपैथी देख के, हाँ एंटीपैथी देख के याद आया होगा ना। एंटी पैथी, पैथी का मतलब है फीलिंग, किसी के प्रति एंटी, विरोध वाली फीलिंग आ रही है, किसी के प्रति आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है, मतलब एंटीपैथी मतलब पार्टी के एंटी है, डिसलाइक करना, डिसलाइक डिसलाइक डिसलाइक। नेक्स्ट, ल्यूसिड देख के तो याद आ गया है कि ल्यूसिड का मतलब होता है लाइट, और किसी चीज पे लाइट पड़ता है ना तो वो क्लियर हो जाता है, तो ल्यूसिडिटी इज क्लैरिटी, क्लैरिटी। लोक देख के भी याद आ गया होगा, लोक का मतलब है बात करना, टॉकेटिव लोग। अब इसी बात पे मुझे टॉकेटिव के कुछ और वर्ड्स बता दीजिए जो एग्जाम्स में आता है। लोक्वेशियस का मतलब है बातूनी, आपको ये सब याद होना चाहिए। हाँ, गैबी, वेरी गुड, गैबी, गैबी। वर्बोस, जो बहुत वर्बल बोलता है। वॉल्यूम, वॉल्यूबल भी तो बताया था ना, वॉल्यूबल, वॉल्यूम हाई करके करते रहता है। बॉडी, बॉडी, गैमी, हाँ। वॉल्यूमनस नहीं, वॉल्यूमनस अलग होता है, वॉल्यूमनस तो ज्यादा। माउदी, जो बहुत ज्यादा बोलता है। चैटी है, हाँ, बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है, ये सब आपको याद है। नेक्स्ट वाला आ जाओ। नोविस देख के क्या याद आया? नोव, नोव का मतलब है नया, तो कोई भी चीज के लिए नया है। अभी बिगिनर है, बिगिनर है, बिगिनर है। अब मैं आपका रिवीजन करवाऊंगी। अब मुझे अब बताओ कि पूरा मुझे स्क्रीन भर दो। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, बिगनर। मैं चाहती हूँ ना स्टूडेंट सारा, बिगनर तो बहुत इजी ऑप्शन था, बिगनर बोलते जाओ। टाइरो, टाइरो कैसे याद करोगे? ट्राई करते रहो, अभी नौसिखिया है, रुक रुक कर काम करता है, रुकी है। अड्रॉइट का मतलब होता है एक्सपर्ट, और मेलाड्रॉइट का मतलब है जो एक्सपर्ट नहीं है। अप्रेंटिस है, अभी अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, सीख रहा है। अभी ये डब्बा है, डैबलर है, डब्बा है, हाँ। इनेप्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड, इनेप्ट है, डैबलर। और ग्रीन हॉर्न है, वो तो मैंने बताया था, ग्रीन हॉर्न बच्चा अभी कच्चा है। अभी फ्लेजलिंग है, फ्लेजलिंग का मतलब एकदम नया नया उड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी नूब है, वेरी गुड, न्यू है। और वो भी करवाया था ना, नियोफाइट है, नया नया है, नियोफाइट है। और कोई रिलीजन के लिए नया है तो प्रोजेलाइट है, वेरी गुड। इनएक्सपीरियंस्ड है, इनेप्ट है। हाँ, चलो ठीक है, कर लिया। मेलाड्रोइट है, नाइव है, हाँ, सीधा सदस। मेली, मेली वर्ड का मतलब मेल, मेल का मतलब क्या है? मेल का मतलब हनी, शहद, बहुत बहुत मीठा। ये फ्रूटी जूसी, जीनियल का मतलब जो लोग होते हैं ना जो बहुत जिंदा दिल होते हैं,
बहुत फ्रेंडली, जिंदा दिल लोग। मेलोडियस हो गया, मेलोडियस, वेरी स्वीट। पैसिफाई को कैसे याद रखने के लिए बोला? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, शांत, शांत। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत डिटेल में। कर लिया आपने। हाँ, डिफिडेंट में फिड बताया था आपको। फिड मैंने आपको बताया था ना, जिसको अपने आप पे भरोसा है वो कॉन्फिडेंट है, और जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है ना, वो दब्बू, शाई, कॉय, कॉय शब्द, दब्बू लोग होते हैं, टिमिड होते हैं, डरपोक होते हैं, शिपिश होते हैं। ये मैं अलग से करवाऊंगी। यहाँ डेम्योर होते हैं, शिपिश होते हैं, बिजात वाला। एपिडेमिक में क्या बताया? डेम, डेम वर्ड है पीपल से रिलेट। एपिडेमिक मतलब, एंडेमिक तो लोकल हो गया, किसी खास क्षेत्र में फैली हुई बीमारी, बट एपिडेमिक मतलब वाइड स्प्रेड, जो चीज बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। देखो ये वर्ड ना कॉपी में लिखो, वैसे तो मैं कहीं ना कहीं इसको करवाऊंगी, लेकिन जब आ जाता है ना तो लिख लेना है। अब वाइड स्प्रेड का मतलब होता है जो पूरी तरह से हर जगह देखने को मिल रहा है, वाइड स्प्रेड है, फैला हुआ है। और एक राम जी से याद रखो, रैम्पेंट, राम जी का पैंट, राम जी का पैंट हर जगह, वैसे राम जी पैंट नहीं पहनते थे, देखने को मिलता है, रैम्पेंट याद रखना। और ये एपिडेमिक भी याद रखना, जो चारों तरफ फैला हुआ है कोई भी चीज। और एक वर्ड याद रखना ना जो बहुत प्रेविलेंट है, प्रचलित है, हर जगह दिख रहा है। ओके, प्रेविलेंस लिखो या कहीं कॉपी के साइड में लिख लेना। जो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी का मतलब है हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह दिख रहा है, व्यापक है। और एक वर्ड लिख लोगे, बहुत खूबसूरत वर्ड, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब भी होता है ना जो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। परवेजिव भी लिख लोगे, वेरी गुड। प्रेविलेंट है, परवेजिव, परवेड कर रहा है, कहीं साइड में लिख लो, मतलब अलग से लिखवा दिया है। एपिडेमिक का और भी लिख सकते हैं, जो बड़े पैमाने पे हर जगह दिख रहा है। राम जी का राम जी से तो मैंने बहुत सारा वर्ड सिखाना है। खूबसूरत नहीं है ये वर्ड? बहुत खूबसूरत है, आता है एग्जाम में। कॉपी के साइड में लिख लीजिए। व्यापक मतलब बहुत प्रचलित है, दिख रहा है, नोटेड। यूबिक्विटस, हर जगह। ओमनी, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड हर जगह ओमनी प्रेजेंट है। राम जी से तो बहुत, राम जी से बहुत सारा वर्ड करना है। एक राम जी से वर्ड करना है रैमिफिकेशन, एक राम जी से वर्ड तो किया रैम्पेंट, और आया है ये तो प्री का, पिछले साल के प्री में रैमिफाई आया है। हाँ, रैम्पेंट, राम जी का पैंट हर जगह दिख रहा है। अब मैंने एग्जाम तो दे दिया है, अब राम जी ही रिजल्ट बताएंगे। अब राम ही जाने के रिजल्ट क्या होगा, रैमिफिकेशन रिजल्ट। और राम जी और सीता जी अलग हो गए थे। रैमिफाई करना मतलब डिसयूनाइट करना, सेपरेट करना। रैमिफाई इज सेपरेट, राम जी। और एक और वर्ड है, राम जी ने शक्ल बिगाड़ दिया। राम जी ने शक्ल, शक्ल बिगाड़ दिया। राम शक्ल का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। लिख लो साइड में, लिखें या ना लिखें, लिखने में क्या दिक्कत है, लिख भी लोगे। कुछ ना कुछ जो अलग लिखा जा रहा है लिखते जाना। कोई भी चीज सेपरेट होना, रैमिफाई करना मतलब डिवाइड होना, स्प्रेड होना, बटना, कोई भी चीज डिवाइड होना। तो रैम शक्ल, राम जी ने शक्ल बिगाड़ दिया डिस्ट्रॉय करके। वैसे लक्ष्मण जी ने सुपर्णरेखा का शक्ल बिगाड़ा था। और रैमिफाई, राम जी और सीता जी दोनों अलग हो गए। राम जी का पैंट हर जगह, रैमिफिकेशन। अब राम जी ही जाने रिजल्ट क्या होगा। और रैम्पेट अलग होता है, रैम्पेट तो फ्रॉम द रैम्पेट्स ऑफ लाल किला, न्यूज कार्ड डाला था। पैंट वाला सही था। कंप्लेसेंट में प्लैक आ गया। प्लैक का मतलब है किसी को खुश करना, जो गुस्से में है ना उसको शांत करना, सेटिस्फाई करना। कंप्लेसेंट मतलब सेटिस्फाइड। बेलिजरेंट, बेल आ गया। बेल कौन थी? बेल रूट वर्ड बताया है ना, बेलोना। बेलोना कौन थी? गॉडेस ऑफ वॉर, झगड़ा की देवी। तो नॉइजी थोड़ी होगा, नॉइजी का मतलब शोर शराबा, बट बेलिजरेंट इज होस्टाइल। होस्टाइल मतलब हिंसा, दूसरे के खिलाफ झगड़ालू, इल भावना, हिंसा करना। पैंडिमोनियम आ गया। पैन का मतलब है ऑल, डेम का मतलब है लोग, ये तो हर जगह है। ग्रेटिफाई करना, किसी को खुश करना। और पैंडर याद रखना, पैंडर का मतलब भी है किसी को ग्रेटिफाई करना, खुश करना, सेटिस्फाई करना। और पैनिक तो डर, फियर, अफरा तफरी। ये वाला क्यों गलत किया था? बेनेवलेंट का मतलब होता है अच्छा, बेनेवलेंट। बेन का मतलब अच्छा, अच्छा अच्छा, किसी के लिए अच्छा भावना रखना। पॉन्डर तो सोच विचार है। सडेट करना, किसी को शांत करना होता है ना, हमने किया था ना। सडेटिव दिया जाता है सुलाने के लिए दवा, एसओएच करना दिया था। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, ये तो फ्रूगल अलग से करवाऊंगी, कंफ्यूज नहीं होगा। स्पाइट का मतलब है जहर, जहर। जो लोग जहरीले होते हैं, दूसरे के बारे में ना ऑलवेज बुरा सोचते हैं। कहा क्यों रॉन्ग कर दिया? परफिडी आ गया। कैसे याद रखोगे? फिड, फिड का मतलब भरोसा, जिसको भरोसा नहीं है, डिसलॉयल।
बॉन्डेज अलग से करवाऊंगी मैं, बॉन्डेज का मतलब होता है गुलामी, स्लेवरी में रहना, ये सब अलग से करवाऊंगी। रेलिंक्विश करना मतलब त्याग देना। विगर का मतलब है एनर्जी, एंथुजियाज्म, उत्साह। ये गलत हो गया था, कैसे गलत हो गया था? नहीं नहीं सुमित, अभी वॉशरूम नहीं जाओगे, यू हैव टू कंट्रोल योर यूरिनरी ब्लैडर एंड ऑल। वॉशरूम जा सकते हैं, जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना, अभी नहीं जाओगे आप। जैसे जाओगे ना वही वाला वर्ड बताऊंगी अलग से जो इसमें नहीं है, और आ जाएगा इस बार के मेंस में। ओब्लोक हुए, ओब्लोक, लोक मतलब बोलना, किसी के लिए बुरा बुरा बोलना, क्रिटिसिज्म करना। और इनकोमियम, इनकोमियम कैसे याद करवाया था? एनकोमियम, जिसका इनकम अच्छा होता है ना उसका तारीफ होता है। और एक्सटॉल का मतलब करवाऊंगी, इसका मतलब भी तारीफ होता है। प्लासिड मतलब प्लैक, प्लैक का मतलब शांत, ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है शांत। हाँ, प्लेकेबल मतलब जिसको शांत किया जा सके, ये वाला नहीं करवाया, ये आपको ना अलग जगह पे मिलेगा। और इम्प्लेकेबल जिसको शांत नहीं किया जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता। रिलेंटलेस, जो लोग ना बहुत जिद्दी, बहुत फर्म होते हैं, जितना भी रोकोगे ना, मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं इस काम को करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, प्लेकेबल का ऑपोजिट है रिलेंटलेस एफर्ट्स, मतलब रुका नहीं, एकदम दृढ़ एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ता चला गया, हुआ है ना। ऑप्शन ऑप्शन हाँ, इंजीनियस का मतलब होता है एक्सपर्ट। और ये जो एक्सपर्ट, इंजीनियस और इंजेनुअस लोग ना, सीधे साधे भोले भाले लोग, जिसको कोई भी गली का बॉय बेवकूफ बना के चला जाता है। ओके, हाँ तो नाइफ कैसे बताया है? अच्छा ये दोनों बताया, एक तो ये नाइफ नाइफ बताया और एक तो ये नाइफ नाइफ बताया। लिख लो, कॉपी में लिखो। ये नाई है, नाई किसको बोलते हैं? नाई ना, जो बाल काटता है, बार्बर को। ये तो बेचारा अभी नाई है, अभी थोड़ा सा एक्सपर्ट नहीं है, सीधा साधा है। ये एक्सपर्ट हो जाएगा ना तब ये बड़ा सा सैलून खोलेगा, अभी तो सड़क के किनारे काट रहा है। सीधे साधे भोले वाले लोग, अभी एक्सपर्ट नहीं है, न्यू है। और ये नेव का मतलब, ये नेव का मतलब होता है धोखेबाज, बदमाश, स्काउंड्रल, विलेनस, विलेन, धोखेबाज, बदमाश, ये नहीं। तो ये वाला कर देना। कैंडिड का मतलब है बोल्ड। और इनसिंसियर लोग, जो लोग डिसऑनेस्ट है, सिंसियर नहीं, और सीक्रेट तो सबको पता है। नेव का मतलब है बदमाश। नैक अलग है, अरे नैक का मतलब होता है ना, उसने मेरा नाक ऊंचा कर दिया। नैक, मेरा नाक ऊंचा कर दिया, इतना अच्छा एक्सपर्ट बन गया मेरे स्टूडेंट वो कैब में, नाक ऊंचा कर दिया। नैक इज एक्सपर्ट। इतना सारा आपको याद। पैंडेमोनियम तो पता ही है, केओस। हाँ, इंटेलिजेंट, मेरे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है, जो इंटेलिजेंट है, ठीक है, जो मैं समझाती हूँ ना, दीज आर इजिली इंटेलिजिबल टू देम। इंटेलिजिबल मतलब क्लियर है, इंटेलिजेंट है मतलब क्लियरली समझ गया। अनइंटेलिजिबल इज एक्सप्लिसिट का मतलब है आसानी से एक्सप्लेन किया जा सके, क्लियर। लिम्पिड का मतलब भी लिक्विड, क्लियर है। तो ऑब्सक्यूर तो अनक्लियर हो गया। लिम्पिड तो बताया है निकिता, लिम्पिड इज लिक्विड, लिक्विड पानी है, बहुत क्लियर है, एब्स्ट्यूज में करवाया है। ट्रैंक्विल का मतलब है शांति, ट्रैंक्विलाइजर देके शांत किया जाता है। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी को कैसे बताया? इंटेलिजिबल को बहुत अच्छे से बताया सब चीज अच्छे से बताया। हाँ, इग्नोर करो उसको, इग्नोर करो। इग्नोमिनी है, इसको इग्नोर करो, इंसल्ट करना है। और एस्टीम का मतलब क्या होता है? एस्टीम, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एस्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट, ऑनर। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता, ये सब तो पॉजिटिव वर्ड है ना। वर्च्यू का मतलब भी है गुड क्वालिटी, गुणवान। जैसे वर्च्यू का मतलब है गुड क्वालिटी, और वाइस का मतलब है अवगुण, बैड क्वालिटी। तो ये इग्नोमिनी नेगेटिव वर्ड है। डिसग्रेस, ग्रेस, डिसग्रेस मतलब इंसल्टिंग। बहुत याद किया था, फिर भी गलती हो गई, कोई नहीं है, हो जाता है। गलती होते होते ना, जो सबसे ज्यादा गलती करता है वही ज्यादा सीखता है। ठीक है, गलती करते करते ना हमें एग्जाम तक एकदम याद हो जाता है, टेंशन नहीं लेने का। स्मार्ट बनना है। स्मार्ट एग्जास्परेट, चलो ठीक है, ये मैंने नहीं करवाया एग्जास्परेट कराया ना, सिचुएशन को बदतर कर। एग्जास्परेट इज गुस्सा दिलाना। इन फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब गुस्सा होता है। चीटिंग किया है इसमें। स्मार्ट बनना है आप लोगों को। जब जब मेरी शादी हुई थी ना, तो आई वॉज द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ बहुत पैम्पर करके मुझे रखा था। मुझे कुकिंग वगैरह ना बहुत एक्सपर्ट नहीं आता था, मुझे कुकिंग वगैरह में बहुत एक्सपर्ट नहीं थी मैं। हाँ, लेकिन जब मैं शादी करके अपने इन लॉज के घर आई, जहाँ सब लोग खाने के बहुत शौकीन थे, उन लोगों को आज तक नहीं पता चला है कि मेरे को बहुत अच्छी कुक में नहीं हूँ, आज तक नहीं पता चला। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब कैसे हुआ? और उन लोगों को लगा था कि ये तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, ये सब स्मार्टनेस है। नहीं नहीं, मेड मेड, अरे
मेड से भी थोड़ी पता चलता है, मेड से भी थोड़ी पता चलता है। जोमैटो उस जमाने में जोमैटो नहीं था, ये सब स्मार्टनेस से पता चलता। हाँ, जो आप लोग बोलते हो ना कि मैम याद नहीं होता, हमारे बिहार में क्या होता है कि जब लड़कियां शादी करके आती है ना, तो उससे 1 मंथ तक खाना नहीं बनवाया जाता, और उसी 1 मंथ में मैंने अपना पूरा वोकैब याद कर लिया। उसी 1 मंथ में अब मैंने अपने आप को, जब अब 1 मंथ में मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हो सकती हूँ, तो मैं तो आपको खाना बना के प्लेट में दे रही हूँ, वो क्या आप आराम से याद कर लो। उसी मंथ में किसी को पता ही नहीं चला क्या क्या है, बट आई वॉज अ वेरी विजिलेंट। आई यूज टू वॉच देम कि इनके किचन में क्या क्या सब मसाला डालते हैं। सब घर का खाना का टेस्ट अलग होता है ना, सब घर के खाने का अलग होता है, तो क्या क्या ये सब करते हैं, क्या क्या करते हैं। स्मार्टली तो हो जाओगे, इट सारा आपके स्मार्टनेस पे। विजिलेंट रहना है। एग्जास्परेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, इन्फ्यूरिएट करना, गुस्सा दिलाना। सीख लेते हैं, खाना बनाना कौन सी बड़ी बात होती है। तो लड़कियों की मम्मी डांटती है ना, हाँ तो झारखंड से हूँ तो मेरी शादी तो बिहार में हुई है। लड़कियों को मम्मी डांटती होगी कि मम्मी से बोलना कोई बात नहीं है, बस हमें टाइम दे दो, बस हमारा जॉब हो जाए ना। उसके बाद तो एक खाना बनाना, मैम ने बोला है एक मंथ की बात है, हो जाए। बिगाइल करना, बोलते हैं ना गाइस गाइस, गाय या गाय से याद रखो, गाय की तरह सीधा सीधा इसको कोई भी बेवकूफ बना देना, गाइस गाइस बोल के बेवकूफ बना दिया। आपका अट्रैक्शन होता है ना, किसी के प्रति अट्रैक्शन होना, और रिपल्शन का मतलब होता है डिसलाइक, और एनचैंट का मतलब है अट्रैक्ट होना, और इसका मतलब भी डिसलाइक। सर को मैसेज करके क्या करोगे? अभी सर को मैसेज करते हैं, सर को तो इतना तो पता होगा ना, मेरे बारे में इतना तो पता होगा, सर को भी क्या पता, सर को भी मैंने डिसीव किया है, गाइस गाइस करके सर को भी बेवकूफ बना दिया है, हुडविंक कर दिया है। प्रीकेरियस, पहले से केयर करो, पहले से केयर करो, नहीं तो खतरे में पड़ जाओ, खतरे में पड़ जाओगे। प्रोपिशिएट आपको वर्ड करवाया है ना, प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट किसमें बताया? प्रोपिशिएट मतलब शांत करना, कंसिलिएट का मतलब भी है शांत करना, शांत करना। कोई गुस्से में, तो शांत करके क्या करते हो? शांत करके सिचुएशन को अपने फेवर में ले आते हो ना। तो वो प्रोपिशिएट था, प्रोपिशिएट का मतलब है किसी को शांत करना, और ये प्रोपिशियस टाइम, प्रोपिशियस टाइम है, मतलब शांत टाइम है, मतलब फेवरेबल, उसी वर्ड से बना है, फेवरेबल, फेवरेबल। प्रॉपर्टी मिलते ही शांत हो गया। एक्रीमनी, अरे आई एम नॉट अ बंगाली भाई, मैम यू आर अ बंगाली, कहाँ से आप बंगाली से मुझे झारखंड से बिहार भेज दो। एक्री, एक्री का मतलब होता है बिटर, 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 बिटरनेस, कड़वाहट। एक्रीमोनियस करवाया है। अच्छा एक बार बताना, एक्री का वर्ड क्या क्या करवाया है? एसर वाला करवाया था ना, एसरबिक, एसर का लैपटॉप बाइक से गिरा दिया, एक्रिड, सबका मतलब है कड़वाहट। और बताओ, और बताओ क्या क्या बताया? कॉस्टिक सोडा, विट्रोलिक, एसिडिक, ये सब तो बताया है ना। सार्डोनिक, सैरिडोन का टैबलेट है ना, बहुत कड़वा होता है, टेस्ट भी कड़वा होता है, और कोई व्यक्ति भी कड़वा हो सकता है। विट्रियोलिक, मैग, मैग का मतलब है बड़ा, मैग्नीफाइंग ग्लास है, छोटी चीज को बड़ा करके देखते हो लोग। मैग्नीलोक्वन मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना, इसको बोस्ट करना, बोस्ट करना मतलब सेंकी लगाना, अपनी तारीफ खुद कर देना, बोस्टफुल। मेरे को बंगाली लैंग्वेज भी आता है, भोजपुरी भी आता है, तेलुगु भी आता है, थोड़ा थोड़ा पंजाबी भी आता है। मैग का मतलब है लाज, पंजन। कंसिलिएट, कंसिलिएट वर्ड कैसे करवाया था मैंने? रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन का मतलब है मेल मिलाप, पैचअप करना, शांत करना। एनरेज का मतलब तो गुस्सा दिलाना। सीज का मतलब है कैप्चर करना। कैल्यूमनी तो करवा ही दिया। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट कैसे याद रखोगे? एलोक्वेंट, लोक का मतलब है बोलना, फ्लुएंट, जो लोग बहुत फ्लुएंट बोलते हैं। अरे हरियाणवी नहीं आता है, ये मेरे साथ एक डिसएडवांटेज। बेनी का मतलब है गुड, और डिक का मतलब किसी के लिए गुड गुड बोलना, मतलब आशीर्वाद है। हाँ ये मैंने आपको शायद ना करवाया हो, लेकिन ये तो मैं आपको करवाऊंगी इसको, लेकिन इसको ना दिमाग के किसी कोने में छाप लो। अभी मैंने शायद डिस्क्रीट वाला, केयरफुल वाला वर्ड नहीं करवाया, ये शायद करवाया। एक दिन बताया था ना, साइड साइड में बताया होगा। साइड साइड वाला वर्ड जो लिखते हो, भोजपुरी कोई बोलने वाला हो तब तो मैं बोलूंगी ना, ऐसे कैसे बोलना शुरू कर। स्पीक तेलुगु, निपेरेंटी। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है वेरी क्लियर। डिस्क्रीट पार्टिकल, समथिंग विच इज वेरी क्लियर, ओके, समथिंग विच इज सबसे सेपरेट है, अलग है। डिस्क्रीट पार्टिकल्स मतलब अलग है और एकदम क्लियरली दिख रहा है। और ये डिस्क्रीट, स्पेलिंग देखो, CR, ये डिस्क्रीट का मतलब होता है बहुत केयरफुल।
रीट एग्जाम में कॉशियस रहना, सही बोला है, हाँ ऐसे ही कुछ याद किया था हम लोगों ने। जो रीट का एग्जाम देने जाते हो ना, नीट और रीट का एग्जाम देते हो, केयरफुली देना है। डिस द वर्ड देख के नेगेटिव मत समझ लें। हाँ, रैश रैश ड्राइविंग करते हैं, केयरलेस। और मंडे, आज मंडे है ना बोलते हैं अरे संडे सैटरडे संडे इतना मजा किया, मंडे तो बहुत बोरिंग लग रहा है, मंडे इज बोरिंग। आर्किन, आर्किन कैसे बताया? अरे हाँ, पाकिस्तान से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम काश हम दोनों देशों के बीच के ताल्लुकात अच्छे होते हैं ना, तो हम भी आपको गिफ्ट भेजते, ऐसा ऐसा है। वो सत्तू वाला जो है ना, सत्तू वाला गिफ्ट देखकर उनका मैसेज आया था। आर्केन, उसने आर्क को ठीक से नहीं बनाया, मतलब अनक्लियर, अनक्लियर मतलब बहुत मिस्टीरियस, रहस्य में, रहस्य मिस्टीरियस मतलब कोई चीज क्लियर नहीं हो रहा। नहीं नहीं, अब ऐसे स्टूडेंट भेज रहे हैं ना, ऐसा ऐसा किसी को बोल नहीं सकते हैं ना, ठीक है। इंसेंस, इंसेंस आपको बताया था ना हाल फिलहाल में, इंसेंस मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। एक इंसेंस का मतलब है अगरबत्ती, और एक इंसेंस करना है किसी को, इंसेंस पढ़ाया है मैंने, इंसेंस बताया अगरबत्ती, और एक इंसेंस का मतलब है किसी को गुस्सा दिलाना। हाँ। वो लेके आया था सत्तू, आदर्श, आदर्श वॉज ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 11, सॉरी। सत्तू तो, एक ने बोला मुझे पता है सत्तू क्या होता है, आई नो वेरी वेल कि सत्तू क्या होता है, गेहूं से बनता है। मैंने बोला इसका तो गजब का नॉलेज है। आरती तुम क्यों लेट आई हो, इसका क्लियर एग्जाम्पल दो। तो डिस्टिंक्शन मिलता है ना आपको, डिस्टिंक्शन 70% से ऊपर नंबर में डिस्टिंक्शन मिलता है, 75 70 से, मतलब आप बाकियों से अलग हो, क्लियर दिख रहे हो सब, मतलब भीड़ में सबसे क्लियर अलग हो, डिस्टिंक्ट। चना से बनता है, वो अपना नॉलेज दे रहा है। इसको कैसे याद करवाया है? श्योर ही झगड़ा करेगा, श्योरली का मतलब कितना सारा बताया है ना। करली लड़कियां, करली बाल वाली लड़कियां, चलो शुरू हो जाओ, जल्दी से शुरू हो जाओ, रिवीजन हो गया आज, मान के चलो कि आज रिवीजन वाला बैच ही है, कैंटेन कर जल्दी जल्दी जल्दी। श्योर झगड़ा करेगा, बेलीजरेंट झगड़ालू, बेली कॉज झगड़ालू, शुरू हो जाओ, स्क्रीन पूरा भर देना। ट्रक्यूलेंट, ये ट्रक ड्राइवर रोड रेज करता है, झगड़ालू है। सरला आंटी झगड़ती है, बेली पोटेंट थोड़ी होगा, मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा, चर्लिश। पेटू लोग झगड़ते हैं, हाँ। विष पी के, मतलब पी के सबसे झगड़ते चलता है। कीड़े की तरह क्रैबी है, कीड़ा काट लेने, वॉस्पिश है, झगड़ालू। और फ्रैक्चर हो गया तो पड़ा रहा बहुत दिनों तक, चिड़चिड़ा हो गया है, कॉलेरिक हो गया है, सब तो पता है। ग्राउची, आउच आउच करके झगड़ रहा है। क्राउची, ग्रोसरी लाने के लिए बोला, पग्नेशियस, पंगा मत लेना, सब आता है। एरियोडाइट बताया था, टेस्टी, हाँ टेस्टी का मतलब भी झगड़ालू। अच्छा डाइट लोगे ना, अच्छा डाइट लोगे तो दिमाग सही चलेगा, पढ़े लिखे इंसान बनो। एरुडाइट का कुछ बता देना, और भी एरुडाइट का, एरुडाइट, स्कॉलरली, विद्वान, लिटरेट, वेरी गुड, लिटरेट। और बताते जाओ, और बताते जाओ। ये ब्रेनी भी होता है, ब्रेनी, बुकिश, अकेडमिक, अकेडमिक नॉलेज है, बुकिश, लर्नेड तो है ही, और वो सब नहीं बताना है। एग हेडेड, अंडा खाता है, जिंक है, इंक ऑन लोग, इंक से इसको स्याही से प्यार है। रेनाइसा मैन, हाइब्रो लोग। एक मैं और भूल रही हूँ, हाँ वो ब्रेन वाला, सेरिब्रल, ब्रेन ब्रेन ब्रेनी, मैन ऑफ लेटर्स, ब्लू स्टॉकिंग्स, वेरी गुड। मेहम, मेहम को कैसे याद रखोगे? मे के मंथ में पूरा कोरोना आके अफरा तफरी, हैवॉक, हैवॉक का मतलब भी होता है ना एकदम कंफ्यूजन, केओस फैला देना। टर्मोइल, अपहीवल, डिसऑर्डर, अप्रोर, टमल्टुअस, इतना सारा वर्ड याद किया है। बेडलेम, अपहीवल, सत्ता में, सत्ता के लिए हेवन में भी, कैंटेनकरस, टैंकर के लिए झगड़ालू, झगड़ालू में हमने ये नहीं डाला था। छोटी छोटी डिक्शनरी, अभी तो आप, अभी ना आप 15-20 पेज की डिक्शनरी बन चुके हो। जो बच्चा एकदम अच्छे से याद कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, वो अभी तक एक छोटा सा 15-20 पेज की डिक्शनरी बन गए। टॉपसी टर्वी, हल्ला बुलाओ, अम्बरेज, रेज का मतलब है गुस्सा। एब्स्ट्रियूज, ट्रक ड्राइवर झगड़ा करते हैं। एब्स्ट्रियूज, अभी तुम्हारे एब्स ना क्लियर नहीं हुए हैं, अभी तुम और जिम करो। इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो आप। कोहरेंट का मतलब तो क्लियर, एक्सप्रेसिव मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो, क्लियर। अभी आपको बुक बनने में बन जाओगे जल्दी। वॉल्यूबल, वॉल्यूम हाई करके बात कर रहा है। और लेकॉनिक और रेटिसेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट तो बढ़ा चढ़ा कर, ये क्या होते हैं लेकॉनिक? ये बातूनी, ये बातूनी के का उल्टा है। लेकॉनिक लोग जो होते हैं ना, बहुत छोटा, लैक, लैक मतलब कम बोलते हैं। इसका एक और वर्ड बताया था ना, टैक्सी टर्न करते समय ड्राइवर चुप रहता है, जो लोग चुप रहते हैं, इंट्रोवर्ट है।
नोविस आ गया, बिगनर खत्म ही है। अपैथेटिक कैसे बताया? हाँ भाई बहुत ठंड हो रही है, बहुत दिल्ली में ना कल से बहुत ज्यादा हालत खराब है, 25 था ना, कल से बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। अ का मतलब है नो, पैथी मतलब फीलिंग, किसी के लिए कोई पैथी नहीं, इंडिफरेंट, बहुत ज्यादा ठंड है दिल्ली में। इंडिफरेंट मतलब उदासीन, अनकंसर्न लोग एकदम उदासीन है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नॉन शैलेंट है, चालान कट गया फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको फ्लेगमेटिक भी बोलते हैं। बहुत ठंड है, बहुत स्टॉलिड भी बोलते हैं, सॉलिड है, इसको स्टॉलिड भी बोलते हैं, स्टॉलिड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अडेप्ट, अडेप्ट को कैसे याद करवाया? डेप्थ, वो नो वर्ड है ना, नोव का मतलब है नौसिखिया, और जो एक्सपर्ट है उसके एंटोनिम में करवाया था अडेप्ट। मेरे को अच्छा अच्छा वर्ड बताना तो अडेप्ट का, एग्जाम का फेवरेट वर्ड, जो मैं आपको पूरा स्क्रीन पे लिखवा रही हूँ ना, मतलब वो आएगा या नहीं है, उसको डेप्थ में नॉलेज है, वो डेफ्ट है। डेफ्ट, जो लोग डेफ होते हैं ना, उसको भगवान एक अलग एक्सपर्टीज दिया होता है। हाँ, एप्ट है, एप्ट है। और डेक्स्ट्रस है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, डेक्स्ट्रस है। डैब हैंड है, डैब हैंड का मतलब भी होता है नैक है, एक्सपर्ट है। डोयन है, जो डायन होते हैं ना, इसके पास बहुत सारे एक्सपर्टीज होता है डायन के पास, वेल वर्स्ड है, वेरी गुड। और वो क्या किया, राखी सावंत वाला सेवेंथ है यहाँ। हाँ, परस्पीक, एक मिनट, परस्पीकेशियस है, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। परस्पीकेशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्सपर्ट, और एक वर्ड होता है परस्पीक्वस, वो अलग है। परस्पीक्वस और कॉन्स्पीक्वस, ये तो करवाया था ना, जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, करवाया, क्लियर है। और ये लोग जो वर्चुएसो है, वर्चुएसो मतलब जिसके पास बहुत गुण है, एक्सपर्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में, कॉम्पिटेंट है, एफिशिएंट है, सब है। माइस्ट्रो है, मास्टर है, ठीक है। अक्यूमेन है, बच्चा बहुत अक्यूट है, अक्यूट मतलब शार्प है, वेल वर्स्ड, कंफ्यूज मत होना। एक वर्ड होता है टर्स्ट, टर्स का मतलब होता है ना कोई भी चीज संक्षिप्त में, कंसाइज में, ब्रीफ में, ब्रीफ ब्रीफ, टर्स। और वर्स का मतलब होता है वर्सेटाइल, एक्सपर्ट, एफिशिएंटो, सब याद रख, टेंशन नहीं लेना है, मुझे याद हो गया बच्चों। आईरेसिबल का मतलब होता है ना, ये तो टेम्परामेंटल तो मूडी लोग होते हैं। एनवीएस का मतलब जलना। अब बोलोगे कि मैम एंग्री और आपने तो दोनों बताया था, दोनों बताया था तो आंसर तो कोई एक ही होगा ना। आईरेसिबल लोग ना गुस्से से ज्यादा थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, चिड़चिड़े टाइप, तो ये याद रखो। राशि, हाँ राशि बहन चिड़चिड़ी है, चिक चिक करते रहते। इनडिफरेंट बता दिया, अनकंसर्न ये भी हो गया। मॉलिफाई, अल्लाह, शुरू हो जाओ जल्दी से बोलो, ये आता है, अल्लाह ने शांत कर दिया, मौला ने शांत कर दिया, एसुएज कर दिया, जल्दी जल्दी। एसुएज, कंसिलिएट, पैलिएट, पैसिफाई, सब पढ़ चुके हो आप लोग। ईज कर दिया, प्लकेट कर दिया, एलिविएट करना दुख दर्द, मिट्टी डालकर कम करना, मिटिगेट करना, ट्रैंक्विलाइज करना, सब पता है। अपीज करना, प्रोपिशिएट, पैलिएट, गर्ल्स को कलर पैलेट मिल जाता, खुश हो जाते हैं। लल करना, लोरी गा के सुनाना। ईज करना, कंफर्ट करना, रिलीफ करना, राहत देना गुस्से में इंसान, सेडेट करना, वेरी गुड। ओरेक्युलर कैसे याद किया था हमने? ओरेक्युलर कैसे याद किया था? आज तो पूरा फिर से ये एक तरह का रिवीजन ही हो गया। कृष्ण जी से याद किया था, हमने ऐसे याद किया था ना। ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी होता है ना, आपका माउथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, या कृष्ण जी ने पूरा अपने माउथ में ही अपनी मदर को पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। इतना माउथ अगर आप खोलोगे ना तो एकदम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कहाँ क्या, अनक्लियर, अनक्लियर याद किया था। अनक्लियर, या तो उसको अनकैनी भी बोलते हैं, अनकैनी, अनकैनी का मतलब भी अनक्लियर। मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। झगड़ालू लोग, कपटी, कपटी झगड़ालू, कैप्शियस, कैप छिन गया, झगड़ालू हो गया। सर्क्यूटस याद किया था ना आपने? सर्क्यूटस, सर्क्यूटस का बताओ क्या? सर्क्यूटस का मतलब है बात को बीट बीट अराउंड द बुश, बात को घुमा घुमा कर बोलना, सीधा नहीं बोलना। तो शुरू हो जाओ, इसका बताओ। राउंड अबाउट, ये बताया था। सरकम, सर्कल में घुमा घुमा के बोलना, और राउंड अबाउट बोलना, राउंड अबाउट। और गोल गोल, लैब में घुमा घुमा कर, लैब्रिंथीन। सिनुअस लीव्स होता है। टॉर्चुअस, टॉर्चरस अलग है, टॉर्चुअस है, वेरी गुड। ओब्लिक है, इनडायरेक्ट है, सब। मिएंडरिंग है, टेढ़ा मेढ़ा। सर्किट भी ऐसे टेढ़ा टेढ़ा होता है। और बहुत क्रूकेड, क्रूकेड का भी मतलब एक तो बदमाश, एक तो एकदम याद रखना ये वो। एक तो क्रूकेड का मतलब होता है नॉट स्ट्रेट, जो स्ट्रेट नहीं है। और एक क्रूकेड का मतलब होता है बदमाश, ओके, वेरी विकेड, बदमाश, डिवियस। और जो लोग बात को सीधा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो लोग, वो अवबोर्ड लोग होते हैं ना, फोर्थराइट होते हैं, बात को जो है सीधा बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक, कैंडिड, ठीक है। एबोरेंट, चलो मैंने अभी आपको ये नहीं पढ़ाया, बस इतना पढ़ाया था ना, भोर,
अभी ठंड के सीजन में कोई आपको भोर भोर बहुत सारे बच्चों को भोर नहीं पता होगा, भोर इज अर्ली मॉर्निंग। कोई अर्ली मॉर्निंग आपसे उठाने आ जाए ना तो आप उसको हेट करोगे। ये मैं अभी करवाऊंगी, हेटफुल लोग करना, हेट कर। एंटीपैथी में करवा दिया है। अच्छा ये भी आ गया, ये भी आ गया। इंडाइट। अच्छा मुझे बताओ इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट का मतलब क्या होता है? इंटरडिक्ट हिंदी बोर्ड है ना, भोर बोर्ड। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स ना हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड भोर। अब सत्तू भी नहीं पता है हमारे स्टूडेंट्स को, सत्तू एकदम हाईलाइट हो गया है। भोर, हाँ इंटर, नहीं वो इंटरलोक्यूटर है। अरे इंटरलोक्यूटर है, कहाँ से बाद में इंटरलोक्यूटर, वो तो बिचौलिया है, मीडिएटर है। ये इंटरडाइट करना, पब्लिकली किसी चीज पे बैन लगा देना, किसी चीज डाइट का मतलब है स्पीक, किसी चीज पे बैन, पब्लिकली बैन घोषित कर देना। और ये इंटरडाइट मतलब पब्लिकली किसी पे दोष लगाना, अक्यूज करना। एलिजियंस तो वही है। और एविडेंट है, एविडेंट मतलब क्या है? एविडेंट मतलब एविडेंस है। एविडेंस मतलब सबूत, सबूत से क्लियर कर दिया। डूबियस का मतलब अनक्लियर, सब अनक्लियर। ठीक है, इतना हो गया। सर क्या बोले सत्तू को देखकर? सर बोले बंद करो ये सब बच्चों से सत्तू मांगना वांगना, कहाँ रखोगी सब सत्तू, बहुत हो गया, आप नहीं मांगेंगे बच्चों से सत्तू। लीडर वोट दिखा दिया मैंने। मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है ना, उसको लग रहा है कि मेरे गांव से आ रहा है, सब सब गांव से ले लेके आ रहे हैं। मैल वर्ड करवा दिया है ना, डिक्टम भी करवा दिया था। मैल वर्ड मैल करवाया था, मैल नहीं करवाया था ना, बेनी और मैल। कहाँ टाइम हुआ है? टाइम अभी नहीं हुआ है, मैं आराम से मैल और वो सब करवा दूंगी। 4 मिनट्स लेफ्ट है। बेनी का मतलब क्या बताया था? एक वोट तो हो जाएगा। हाँ सिलेक्शन के बाद ना अब दूसरा, राजस्थान से भी बहुत मिठाई मिल गया है, बिहार से सत्तू मिल गया, अब हरियाणा, अब हरियाणा से कुछ आएगा। अच्छा बेनी का मतलब होता है गुड, गुड गुड। अच्छा अच्छा, डिक तक हो गया था। अच्छा हरियाणा से जो आएगा वो हरियाणा वाले स्टूडेंट बताएंगे ना क्या है। एक मिनट, एक मिनट। बिनाइन और एक होता है मेलाइन। बिनाइन का मतलब होता है ना बहुत पोलाइट, किसी के बारे में अच्छा अच्छा सोचना बैन। और ये तो मेलाइन बहुत पोलाइट लोग होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत इनोकुअस, इनोसेंट होते हैं, कभी आपका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये हार्मलेस होते हैं। बट ये तो मैल है, दुर्भावना रखा है आपके लिए, ये एकदम हार्मफुल होता है। हार्मफुल, हार्मफुल। हाँ कभी कभी ना किसी को सपोज ट्यूमर हो गया, ट्यूमर वगैरह हो गया, अब वो टेस्ट के लिए गया, तो सपोज उसका जो ट्यूमर अगर कैंसर में बदल गया है ना, तो आप अगर रिपोर्ट्स देखोगे ना तो वहां पे लिखा हुआ होता है मेलाइन ट्यूमर, मेलिग्नेंट या मेलाइन। मेलाइन का मतलब है, मतलब ये हार्मफुल हो गया, मतलब ये जो ट्यूमर है ना खतरनाक हो गया, मतलब कैंसर में बदल गया। किसी के रिपोर्ट में ना कभी ऐसा नहीं आता है कि कैंसर डायग्नोज किया है, मर जाएगा बेचारा सुन के, ऐसा नहीं। मेलाइन यूफेमिज्म वाला लैंग्वेज में लिखा हुआ मिल जाता है, मेलाइन है मतलब ट्यूमर खतरनाक हो गया। और बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो घातक नहीं। मेलिग्नेंट ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब है द ट्यूमर विच इज वेरी हार्मफुल, हार्मफुल। अरे पहले तो एग्जाम निकालो ना, ये लेके आऊंगा, ये लेके आऊंगा, ये सब तो तभी होगा ना जब एग्जाम निकलेगा। ओके चूरमा, दाल बाटी चूरमा। हाँ पहले एग्जाम निकालना होगा। बिनाइन का मतलब होता है ना, मेलाइन का मतलब होता है खराब, बिनाइन का मतलब होता है अच्छा, पोलाइट। बिनाइन लोग होते हैं जो बहुत पोलाइट होते हैं। बिनाइन इज वेरी फ्रेंडली लोग होते हैं जो आपको बहुत पोलाइट होते हैं। और बेनेवलेंट भी वही है, बेनी का मतलब अच्छा वही है, काइंड, फ्रेंडली। बेनिफिशियल का मतलब भी आपके लिए बेनिफिशियल है, फायदेमंद है, यूजफुल है, यूजफुल है। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी, अरे पहले रूट वर्ड तो कर लो। बेनिफिशियरी, अच्छा आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो उसमें होता है ना कि बेनिफिशियरी में किसको डाला। बेनिफिशियरी उसको बोलते हैं ना जिसको आर्थिक मदद मिलता है, अ पर्सन हु गेट्स हेल्प। और कौन सा हेल्प? पैसों, पैसों से रिलेटेड आर्थिक हेल्प मिलता है। बेनी, बेनिडिक्शन बता दिया। बेनी का मतलब है गुड, और डिक का मतलब बोलना किसी के लिए, अभी किया था ना, अच्छा अच्छा बोलना, ब्लेसिंग देना। बेनी सन, जिसके पास अच्छा सन है वो तो एक वरदान है। बेनीफैक्टर, बेनीफैक्टर और बेनिफिशियरी में क्या डिफरेंस है? अगर अगर कोई व्यक्ति जो हेल्प प्रदान कर रहा है वो बेनीफैक्टर है, और जो वो हेल्प को रिसीव कर रहा है बेनिफिशियरी। और बेनीसन तो बता ही दिया।
अच्छा सा है, एक दो ने कमेंट बॉक्स में ये भी बोला है, बेचारे नूब है, एक दो ने कमेंट बॉक्स में ये भी बोला, सब नूब है कि मैम ठंडा में सत्तू कौन खाता है? मैंने बोला अब इसको मैं क्या समझाऊं, इसको मैंने नोवाइस फ्लेजलिंग नूब डाला, ठंडा में सत्तू कौन खाता है? सत्तू तो एक ऐसा चीज है जो गर्मी में भी खा सकते हैं, ठंडा में भी खा सकते हैं, क्या क्या दिक्कत है? लिट्टी चोखा बनाकर, पराठा वो सब बनाकर, रोटी में डालकर, ठंडा में कौन खाता है सत्तू? तो रहने दो, यहीं तक रहने दो, ठीक है? परसों मिलेंगे ना, आज तो हमने रिवीजन बहुत ज्यादा किया, ठीक है? आज हमने रिवीजन बहुत ज्यादा किया है, हो जाता है। आज आपने देखा होगा कि टेस्ट की वजह से और टेस्ट के बाद रिवीजन की वजह से जो बच्चों को दिक्कत होती है ना, तो अंदर से आपको एक फीलिंग आई हो ना कि इन दोनों की वजह से बहुत सारी चीजें जो हम भूल रहे थे याद हो गया, अभी होते जाएगा, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारे बुक्स है, फिर भी बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो टीचर का बुक से भी आप पढ़ सकते हो, बुक से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट टीचर के साथ थोड़ा पढ़ते हो ना, तो टीचर थोड़ा सा आपका रास्ता ईजी करते हैं, बार बार वो सब वर्ड्स को रटवा रटवा कर ईजी करते हैं। कभी कभी बच्चों का ये भी कमेंट आता है सपने में भी, मैम आपकी आवाज आती है वो कैब की, तो ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं आ रहा है आप सपने में वो कैब देख सकते हो, उसके बाद तो फिर अलग अलग सपना है। तो चलो, थैंक यू एवरीवन।